नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स। इसके पहले हमने नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा होता है उस पर वीडियो बनाया है। इसमें हम इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा होगा इस पर बात करेंगे। इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जिनके लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो संबंधित वस्तु का कंजम्पशन घटता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है तो संबंधित वस्तु का कंजम्पशन बढ़ता है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम इंफीरियर गुड्स का नाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वस्तु कोई इंफीरियर है तो हम इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे बनाते हैं, इसको हम इन दो डायग्राम में देखेंगे। ये पहला डायग्राम है जिसमें एक्स वस्तु इंफीरियर है। इसमें शुरुआत में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, बजट लाइन A2 B2 हो गई तो इक्विलिब्रियम E2 पॉइंट पर चला गया। कंज्यूमर की इनकम और बढ़ गई, बजट लाइन A3 B3 हो गई तो इक्विलिब्रियम E3 पॉइंट पर चला गया। यहाँ पर आप देखिए कि जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे E1 E2 E3 तो जो हमें कर्व मिलेगा उसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व का नाम देते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो यूजुअल डेफिनेशन होती है इनकम कंजम्पशन कर्व की होगी कि इनकम कंजम्पशन कर्व संतुलन उन संतुलन बिंदुओं का बिंदुपत होता है जब कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन होता है जबकि वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें ये इनकम कंजम्पशन कर्व मिल रहा है। यहां पर एक्स वस्तु इंफीरियर है। आप देखिए कि जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है, बजट लाइन A1 B1 से A2 B2 हो जाती है तो इक्विलिब्रियम E1 से E2 चला जाता है। यहां पर X और Y दोनों का जो उपभोग है वो बढ़ता है, लेकिन जब इनकम कंज्यूमर की A2 B2 बजट लाइन से बढ़कर A3 B3 हो जाती है तो फिर उसका जो कंजम्पशन है, Y का कंजम्पशन तो Y2 से बढ़कर Y3 होता है, लेकिन X का जो कंजम्पशन है वो X2 से घटकर X3 हो जाता है। यानी कि A2 B2 बजट लाइन के ऊपर इनकम अगर बढ़ रही है तो फिर जो हमारा कंज्यूमर है यह X वस्तु का कंजम्पशन कम कर देता है यहां पर, यानी कि यहां पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो गया। तो चूंकि X वस्तु का कंजम्पशन कम हो रहा है इसलिए X वस्तु जो है वो इंफीरियर हो गई। इसी तरह से इस डायग्राम में हम देखेंगे। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो शुरुआत इक्विलिब्रियम E1 पर है, फिर E2 फिर E3। यहां E1 से E2 पर जाने पर कंजम्पशन X का बढ़ रहा है, Y का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है, Y1 से Y2 हो रहा है। लेकिन जब बजट लाइन शिफ्ट होती है इनकम बढ़ने के कारण और वो A2 B2 से A3 B3 हो जाती है तो फिर इक्विलिब्रियम यहां आ जाता है। यहां पर आप देखिए कि X का जो कंजम्पशन है वो तो X2 से बढ़कर X3 पर हुआ है, लेकिन Y का जो कंजम्पशन है वो अब Y2 से घटकर Y3 पर, यहां से घटकर यहां पर आ गया है। यानी कि Y का कंजम्पशन इनकम बढ़ने के कारण घट रहा है। तो इस डायग्राम में Y वस्तु जो हमारी इंफीरियर है, इस डायग्राम में X वस्तु इंफीरियर, इस डायग्राम में Y वस्तु इंफीरियर है। और यहां पर हम एक चीज जो देखते हैं कि जब X वस्तु इंफीरियर है तो आप देखिए कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो अपोजिट एक्सिस Y एक्सिस की तरफ झुक रहा है, और यहां पर जब Y वस्तु इंफीरियर है तो अपोजिट एक्सिस यानी X एक्सिस की तरफ इनकम कंजम्पशन कर्व झुक रहा है। यानी कि अगर हम दो वस्तुएं लेते हैं उनमें से कोई एक वस्तु इंफीरियर है तो इनकम कंजम्पशन कर्व उस एक्सिस की तरफ झुक जाएगा जिस एक्सिस की तरफ नॉर्मल गुड्स को लिया गया है। ध्यान रखिए कि जिस उस एक्सिस की तरफ झुक जाएगा जिस एक्सिस पर नॉर्मल गुड ली गई है। यहां पर X इंफीरियर है, Y नॉर्मल है, तो यहां पर हमारा जो ICC है ये Y एक्सिस की तरफ झुक रहा है। यहां पर Y इंफीरियर है, X नॉर्मल है, तो आप देखिए कि इनकम कंजम्पशन कर्व X एक्सिस की तरफ झुक रहा है। जिस एक्सिस पर हम इंफीरियर गुड को लेंगे उसके दूसरे वाली एक्सिस की तरफ ICC कर्व का झुकाव होगा अगर दोनों में से एक वस्तु इंफीरियर है। यहां पर हम ये चीज देखना है।
चीज ये है कि शुरुआत में आप देखिए दोनों कर्व जो हैं ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये भी और ये, यानी कि जब x इंफीरियर है और जब y इंफीरियर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो व्यक्ति अपने स्टेटस से जोड़ता है, और स्टेटस कॉन्शियसनेस जो आता है वो एक निश्चित इनकम के बाद आता है। जो बहुत गरीब आदमी होता है वो मोटा चावल खाता है, और संभव है कि वह मोटा चावल भी आधा पेट खाता हो। तो अगर उसकी इनकम थोड़ा बढ़ती है तो वो मोटे चावल की भी मात्रा खाने की बढ़ाएगा, क्योंकि कम से कम पेट तो भरे। तो इसलिए जब इनकम बहुत कम होती है उस समय जो कंज्यूमर होता है वो ये कॉन्शियस स्टेटस कॉन्शियस नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। ये भी हो सकता है कि जो सुपीरियर गुड्स महंगी हैं, क्योंकि इनकम कम है तो महंगी वस्तुओं को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब इनकम एक लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में फिर उसकी नज़र में जो इंफीरियर गुड है उसका कंजम्पशन वो कम कर देता है। तो यहां से ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, देयर आफ्टर इट बिकम्स नेगेटिवली स्लोप्ड व्हेन x is inferior. Similarly, when y is inferior, ICC is positively sloped up to this point and thereafter it becomes negatively sloped. ये अपोजिट एक्सिस की तरफ है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस एक्सिस की तरफ ये बेंड हो रहा है। आईसीसी कर्व एक वस्तु के इंफीरियर होने के। अब सवाल ये आएगा कि अगर दोनों वस्तुएं इंफीरियर हो जाएं तब क्या होगा? इसके बारे में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पर अपनी राय दें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप हमें बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।